बसति न शून्यं शून्यं न बसति अगम अगोचर सा गगन शिखर मही बालक बोले ताका नावधर हुगे कैसा बसती न शून्यम शून्यम न बसती हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम अहनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञानम हसे खेले न करे मनोभंग ते निहचल सदा नाथ के संग बसती न शून्यम शून्यम न बसती अहनिसी मन ले उन मन रहे गम की छाड़ी अग की कहे छांडे आशा रहे निराश कहे ब्रह्मा हूँ ताका दास बसती न शून्यम शून्यम न बसती अर्ध जाता ऊर्ध धरे काम दग्ध जे जोगी करे तजे अलंगन काटे माया ताका विष्णु पखाले पाया बसती न शून्यम शून्यम न बसती मरो वे जोगी मरो मरो मरण है मिठा तिस मरणी मरो जिस मरणी गो रख मरी दीठा बसती न शून्यम शून्यम न बसती अगमय गोचर ऐसा गगन शिखर मही बालक बोले ताका नाव धरुगे कैसा बसती न शून्यम शून्यम न बसती।
महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने मुझसे एक बार पूछा कि भारत के धर्माकाश में वे कौन 12 लोग हैं मेरी दृष्टि में जो सबसे चमकते हुए सितारे। मैंने उन्हें यह सूची दी: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, गोरख, कबीर, नानक, मीरा, रामकृष्ण, कृष्णमूर्ति। सुमित्रानंदन पंत ने आंखें बंद कर ली। सोच में पड़ गए। सूची बनानी आसान भी नहीं, क्योंकि भारत का आकाश बड़े नक्षत्रों से भरा है। किसे छोड़ो, किसे गिनो? वे प्यारे व्यक्ति थे, अति कोमल, अति माधुर्यपूर्ण स्त्री। वृद्धावस्था तक भी उनके चेहरे पर वैसी ही ताजगी बनी रही जैसी बनी रहनी चाहिए। वे सुंदर से सुंदरतर होते गए थे। मैं उनके चेहरे पर आते जाते भाव पढ़ने लगा। उन्हें अड़चन भी हुई थी। कुछ नाम जो स्वभावता होने चाहिए थे नहीं थे। राम का नाम नहीं था। उन्होंने आंख खोली और उससे कहा, राम का नाम छोड़ दिया है आपने। मैंने कहा, मुझे 12 की ही सुविधा हो चुनने की, तो बहुत नाम छोड़ने पड़े। फिर मैंने 12 नाम ऐसे चुने हैं जिनकी कुछ मौलिक देन है। राम की कोई मौलिक देन नहीं है, कृष्ण की मौलिक देन है। इसलिए हिंदुओं ने भी उन्हें पूर्णावतार नहीं कहा। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, तो फिर ऐसा करें 7 नाम मुझे दें। अब बात और कठिन हो गई थी। मैंने उन्हें 7 नाम दिए: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, शंकर, गोरख, कबीर। उन्होंने कहा, आपने जो 5 छोड़े, अब किस आधार पर छोड़े? मैंने कहा, नागार्जुन बुद्ध में समाहित थे। जो बुद्ध में बीज रूप था उसी को नागार्जुन ने प्रकट किया है। नागार्जुन छोड़े जा सकते हैं। और जब बचाने की बात हो तो वृक्ष छोड़े जा सकते हैं, बीज नहीं छोड़े जा सकते, क्योंकि बीजों से फिर वृक्ष हो जाएंगे, नए वृक्ष हो जाएंगे। जहां बुद्ध पैदा होंगे वहां सैकड़ों नागार्जुन पैदा हो जाएंगे, लेकिन कोई नागार्जुन बुद्ध को पैदा नहीं कर सकता। बुद्ध तो गंगोत्री है, नागार्जुन तो फिर गंगा के रास्ते पर आए हुए एक तीर्थ स्थल हैं, प्यारे, मगर अगर छोड़ना हो तो तीर्थ स्थल छोड़े जा सकते हैं, गंगोत्री नहीं छोड़ी जा सकती। ऐसे ही कृष्णमूर्ति भी बुद्ध में समा जाते। कृष्णमूर्ति बुद्ध का नवीनतम संस्करण है, नूतनतम आज की भाषा में। पर भाषा का ही भेद है। बुद्ध का जो परम सूत्र था, अप्पो दीपो भव, कृष्णमूर्ति बस उसकी ही व्याख्या है, एक सूत्र की व्याख्या, गहन, गंभीर, अति विस्तीर्ण, अति महत्वपूर्ण। पर अपने दीपक स्वयं बनो, अप दीपो भव, इसकी ही व्याख्या है। यह बुद्ध का अंतिम वचन था इस पृथ्वी पर।
शरीर छोड़ने के पहले यह उन्होंने सार सूत्र कहा था। जैसे सारे जीवन की संपदा को, सारे जीवन के अनुभव को इस एक छोटे से सूत्र में समाहित कर दिया था। रामकृष्ण कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते, मीरा नानक कबीर में लीन हो जाते। जैसे कबीर की ही शाखाएं, जैसे कबीर में जो इकट्ठा था वह आधा नानक में प्रकट हुआ है और आधा मीरा में। नानक में कबीर का पुरुष रूप प्रकट हुआ है। इसलिए सिख धर्म अगर क्षत्रिय का धर्म हो गया, योद्धा का, तो आश्चर्य नहीं है। मीरा में कबीर का स्त्रीण रूप प्रकट हुआ है। इसलिए सारा माधुरी, सारी सुगंध, सारा सुवास, सारा संगीत मीरा के पैरों में घुंघरू बन के बजा है। मीरा के इकतारे पर कबीर की नारी गाई है। नानक में कबीर का पुरुष बोला है। दोनों कबीर में समाहित हो जाते। इस तरह मैंने कहा, मैंने ये 7 की सूची बनाई। अब उनकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने कहा और अगर 5 की सूची बनानी पड़े, तो मैंने कहा काम मेरे लिए कठिन होता जाएगा। मैंने ये सूची उन्हें दी, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, गोरख। क्योंकि कबीर को गोरख में लीन किया जा सकता है। गोरख मूल है, गोरख को नहीं छोड़ा जा सकता। और शंकर तो कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते। कृष्ण के ही एक अंग की व्याख्या है, कृष्ण के ही एक अंग का दार्शनिक विवेचन है। तब तो वे बोले बस एक बार और, अगर 4 ही रखने हो तो मैंने उन्हें सूची दी, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, गोरख। क्योंकि महावीर बुद्ध से बहुत भिन्न नहीं है, थोड़े ही भिन्न है, जरा सा ही भेद है, वह भी अभिव्यक्ति का भेद है। बुद्ध की महिमा में महावीर की महिमा लीन हो सकती है। वे कहने लगे बस एक बार और। आप 3 व्यक्ति चुने। मैंने कहा अब असंभव है, अब इन 4 में से मैं किसी को भी छोड़ ना सकूंगा। फिर मैंने उन्हें कहा जैसे 4 दिशाएं, ऐसे ये 4 व्यक्तित्व हैं। जैसे काल और क्षेत्र के 4 आयाम हैं, ऐसे ये 4 आयाम हैं। जैसे परमात्मा की हमने 4 भुजाएं सोची हैं, ऐसी ये 4 भुजाएं हैं। ऐसे तो एक ही है, लेकिन उस एक की 4 भुजाएं। अब इनमें से कुछ छोड़ना तो हाथ काटने जैसा होगा, यह मैं न कर सकूंगा। अभी तक मैं आपकी बात मान के चलता रहा, संख्या कम करता चला गया, क्योंकि अभी तक जो अलग करना पड़ा वह वस्त्र था, अब अंग तोड़ने पड़ेंगे। अंग भंग मैं ना कर सकूंगा, ऐसी हिंसा आप ना करवाएं। वे कहने लगे कुछ प्रश्न उठ गए। एक तो ये कि आप महावीर को छोड़ सके, गोरख को नहीं। गोरख को नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि गोरख से इस देश में एक नया ही सूत्रपात हुआ, महावीर से कोई नया सूत्रपात नहीं हुआ। वे अपूर्व पुरुष हैं। मगर जो सदियों से कहा गया था, उनके पहले
जो 23 जैन तीर्थंकर कह चुके थे, उसकी ही पुनरुक्ति है। वे किसी यात्रा का प्रारंभ नहीं है, वे किसी नई श्रृंखला की पहली कड़ी नहीं, बल्कि अंतिम कड़ी है। गोरख एक श्रृंखला की पहली कड़ी, उनसे एक नए प्रकार के धर्म का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। गोरख के बिना न तो कबीर हो सकते, न नानक हो सकते, न दादू, न वाजिद, न फरीद, न मीरा। गोरख के बिना ये कोई भी ना हो सकेंगे। इन सबके मौलिक आधार गोरख में। फिर मंदिर बहुत ऊंचा उठा, मंदिर पर बड़े स्वर्ण कलश चढ़े, लेकिन नींव का पत्थर नींव का पत्थर है, और स्वर्ण कलश दूर से दिखाई पड़ते हो, लेकिन नींव के पत्थर से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकते। और नींव के पत्थर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते, मगर उन्हीं पत्थरों पर टिकी होती है सारी व्यवस्था, सारी भित्तियां, सारे शिखर। शिखरों की पूजा होती, बुनियाद के पत्थरों को तो लोग भूल ही जाते, ऐसे ही गोरख भी भूल गए। लेकिन भारत की सारी संत परंपरा गोरख की ऋणी है। जैसे पतंजलि के बिना भारत में योग की कोई संभावना न रह जाएगी, जैसे बुद्ध के बिना ध्यान की आधारशिला उखड़ जाएगी, जैसे कृष्ण के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति को मार्ग न मिलेगा, ऐसे गोरख के बिना उस परम सत्य को पाने के लिए विधियों की जो तलाश शुरू हुई, साधना की जो व्यवस्था बनी, वह न बन सकेगी। गोरख ने जितना आविष्कार किया मनुष्य के भीतर अंतर खोज के लिए, उतना शायद किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने इतनी विधियां दी कि अगर विधियों के हिसाब से सोचा जाए तो गोरख सबसे बड़े आविष्कारक हैं। इतने द्वार तोड़े मनुष्य के अंतर तम में जाने के लिए, इतने द्वार तोड़े कि लोग द्वारों में उलझ गए। इसलिए हमारे पास एक शब्द चल पड़ा, गोरख को तो लोग भूल गए, गोरख धंधा शब्द चल पड़ा। उन्होंने इतनी विधियां दी कि लोग उलझ गए कि कौन सी ठीक, कौन सी गलत, कौन सी करें, कौन सी छोड़ें। उन्होंने इतने मार्ग दिए कि लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इसलिए गोरख धंधा शब्द बन गया। अब कोई किसी चीज में उलझाओ तो हम कहते हैं क्या गोरख धंधे में उलझे। गोरख के पास अपूर्व व्यक्तित्व था, जैसे आइंस्टीन के पास व्यक्तित्व था। जगत के सत्य को खोजने के लिए जो पैने से पैने उपाय अल्बर्ट आइंस्टीन दे गया, उसके पहले किसी ने भी नहीं दिए थे। हां, अब उनका विकास हो सकेगा, अब उन पर और धार रखी जा सकेगी, मगर जो प्रथम काम था वह आइंस्टीन ने किया। जो पीछे आएंगे वो नंबर 2 होंगे, वो अब प्रथम नहीं हो सकते। राह पहली तो आइंस्टीन ने तोड़ी, अब इस राह को पक्का करने वाले, मजबूत करने वाले, मील के पत्थर लगाने वाले, सुंदर बनाने वाले, सुगम बनाने वाले बहुत लोग आएंगे, मगर आइंस्टीन की जगह अब कोई भी नहीं ले सकता। ऐसी ही घटना अंतर जगत में गोरख के साथ घटी। लेकिन गोरख को लोग भूल क्यों गए? मील के पत्थर याद रह जाते, राह तोड़ने वाले भूल जाते, राह को सजाने वाले याद रह जाते, राह को पहली बार तोड़ने वाले भूल जाते। भूल जाते हैं इसलिए कि जो पीछे आते हैं उनको सुविधा होती है संवारने की।
जो पहले आता है वो तो अनगढ़ होता है, कच्चा होता है। गोरख जैसे खदान से निकले हीरे हैं। अगर गोरख और कबीर बैठे हो तो तुम कबीर से प्रभावित होगे, गोरख से नहीं, क्योंकि गोरख तो खदान से निकले हीरे, और कबीर जिन पर जौहरियों ने खूब मेहनत की है, जिन पर खूब छेनी चली है, जिनको खूब निखार दिया गया है। यह तो तुम्हें पता है ना कि कोहिनूर हीरा जब पहली दफा मिला तो जिस आदमी को मिला था उसे पता भी नहीं था कि कोहिनूर है। उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया था, समझ के कि कोई रंगीन पत्थर है। गरीब आदमी था, उसके खेत से बहती हुई एक छोटी सी नदी की धार में कोहिनूर मिला था। महीनों उसके घर पड़ा रहा कोहिनूर, बच्चे खेलते रहे, फेंकते रहे, इस कोने से उस कोने, आंगन में पड़ा रहा। तुम पहचान ना पाते कोहिनूर को। कोहिनूर का मूल वजन 3 गुना था आज के कोहिनूर से। फिर उस पर धार रखी गई, निखार किए गए, काटे गए, उसके पहलू उभारे गए। आज सिर्फ 1/3 वजन बचा है, लेकिन दाम करोड़ों गुना ज्यादा हो गए। वजन कम होता गया, दाम बढ़ते गए, क्योंकि निखार आता गया, और निखार। कबीर और गोरख साथ बैठे हो, तुम गोरख को शायद पहचानो ही ना, क्योंकि गोरख तो अभी गोलकोंडा की खदान से निकले कोहिनूर हीरे। कबीर तो बड़ी धार रखी जा चुकी, जौहरी मेहनत कर चुके। कबीर तुम्हें पहचान में आ जाएंगे। इसलिए गोरख का नाम भूल गया, बुनियाद के पत्थर भूल जाते। गोरख के वचन सुनकर तुम चौंकोगे। थोड़ी धार रखनी पड़ेगी, अनगढ़ है। वही धार रखने का काम मैं यहां कर रहा हूं। जरा तुम्हें पहचान आने लगेगी, तुम चमत्कृत होगे। जो भी सार्थक है गोरख ने कह दिया है, जो भी मूल्यवान है कह दिया है। तो मैंने सुमित्रानंदन पंत को कहा कि गोरख को न छोड़ सकूंगा, और इसलिए 4 से और अब संख्या कम नहीं की जा सकती। उन्होंने सोचा होगा स्वभावतः कि मैं गोरख को छोड़ूंगा, महावीर को बचाऊंगा। महावीर कोहिनूर है, अभी कच्चे हीरे नहीं है, खदान से निकले। एक पूरी परंपरा है 23 तीर्थंकरों की, हजारों साल की, जिसमें धार रखी गई है, पैने किए गए हैं, खूब समुज्वल हो गए। तुम देखते हो 24वें तीर्थंकर है महावीर, बाकी 23 के नाम लोगों को भूल गए। जो जैन नहीं है वो तो 23 के नाम गिना ही ना सकेंगे, और जो जैन है वो भी 23 का नाम क्रमबद्ध रूप से ना गिना सकेंगे, उनसे भी भूल चूक हो जाएगी। महावीर तो अंतिम है। मंदिर का कलश, मंदिर के कलश याद रह जाते, फिर उनकी चर्चा होती रहती। बुनियाद के पत्थरों की कौन चर्चा करता है? आज हम बुनियाद के एक पत्थर की बात शुरू करते। इस पर पूरा भवन खड़ा है भारत के संत साहित्य का। इस एक व्यक्ति पर सब दारमदार है। इसने सब कह दिया है जो धीरे धीरे बड़ा रंगीन हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा, जिस पर लोग सदियों तक साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, जिसके द्वारा न मालूम कितने सिद्ध पुरुष पैदा होंगे। मरो हे जोगी मरो, ऐसा अद्भुत वचन। कहते हैं मर जाओ, मिट जाओ, बिल्कुल मिट जाओ। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा।
क्योंकि मृत्यु से ज्यादा मीठी और कोई चीज इस जगत में नहीं। तिस मरणी मरो, और ऐसी मृत्यु मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। जिस तरह से मर के गोरख को दर्शन उपलब्ध हुआ, ऐसे ही तुम भी मर जाओ और दर्शन को उपलब्ध हो जाओ। एक मृत्यु है जिससे हम परिचित हैं, जिसमें देह मरती है, मगर हमारा अहंकार और हमारा मन जीवित रह जाता है। वही अहंकार नए गर्भ लेता है, वही अहंकार नई वासनाओं से पीड़ित हुआ फिर यात्रा पर निकल जाता है। एक देह से छूटा नहीं कि दूसरी देह के लिए आतुर हो जाता है।